नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल नॉलेज इज पावर में। और आज जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी मैं आपको सरल शब्दों में जानकारी देने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और उसी वीडियो को मैं आज लेकर आया हूं। तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो जानकारी मैं आपके साथ आज शेयर करने चाहता हूं वो है कि बेसिकली कैंडलस्टिक चार्ट्स जिसके बारे में हर दूसरा आदमी आजकल बात करता है, वो क्या रहता है, उसका ओरिजिन क्या है, चार्ट्स मतलब टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल में क्या फर्क है बेसिक, जो कि मैं पहले वीडियो में जिसकी बात कर चुका हूँ, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव से मैं आपको आज ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस एक्शन आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट्स पे, टाइम फ्रेम क्या होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेडिंग में और स्टॉक के एंट्री और एग्जिट में, और ये सब चीजों के ऊपर फंडामेंटल सी देखिए फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मैंने पिछले 4 वीडियोस में काफी बात की है। उसका सिग्निफिकेंस मैंने समझाने की कोशिश की है, उसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस इतना रिलायबल होने के बावजूद, इतना रोबस्ट होने के बावजूद, इतना एश्योर्ड होने के बावजूद भी आज आज की तारीख में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस क्यों प्रेफर करते हैं, इसका भी मैं जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इस चीज का फर्म बिलीवर रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है, समझनी है, तो आपको उसके तह तक कभी भी जाना चाहिए। तभी सोर्स तक पहुंचने की अगर आप कोशिश करोगे तो उस चीज को आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे, उस चीज को आप बेटर अप्लाई कर पाओगे, उस चीज को आप बेटर एग्जीक्यूट कर पाओगे अपने लाइफ में। तो अब देखिए, चार्ट्स की बात हर कोई करता है, हर कोई कैंडलस्टिक की बात करता है, लेकिन हम में से कितने लोगों को पता है दोस्तों कि चार्ट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, इसका इन्वेंटर कौन है? मुनेहिसा ओमा। ये एक जापानीज ट्रेडर थे जिन्होंने 18वीं सदी में चार्ट्स का इन्वेंशन किया था। कैसे? देखिए, ये जापानीज ट्रेडर मुनेहिसा ओमा जो थे, तो ड्यूरिंग द राइस ट्रेडिंग इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो राइस के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन उसके बायर्स और सेलर से है, मतलब कि ट्रेडर से, उनके इमोशन से, उनकी साइकोलॉजी से। तो उन्होंने ये सोचा कि इस पूरी चीज को, इनके इमोशंस को क्या मैं पेपर पे प्लॉट कर सकता हूँ, और वहीं से जो है जन्म हुआ कैंडलस्टिक का। उन्होंने एक कैंडलस्टिक प्लॉट की, उसका हाई, उसका ओपन, उसका हाई, उसका लो और उसका क्लोज। ये एक ट्रेडर के अलग अलग इमोशंस को दर्शाता है, जिसको उन्होंने प्रॉपरली पेन डाउन किया, और इसके बाद जो है कैंडलस्टिक्स अपने सर्कुलेशन, कैंडलस्टिक चार्ट्स जो हैं धीरे धीरे सर्कुलेशन में है। ये आपने ये गेम तो सबको पता होगा, बचपन में हमने खेला होगा, टग ऑफ वॉर, इसे कहते हैं टग ऑफ वॉर। तो बस हमारा जो कैंडल स्टिक्स है, इट इज नथिंग बट अ टग ऑफ वॉर बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। देखिए, किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में दो ही चीजें रहती है, डिमांड और सप्लाई। इस डिमांड और सप्लाई के बीच के कारण ही किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर और नीचे जाता है। और डिमांड और सप्लाई को कौन चलाता है? बायर्स और सेलर्स। अब हर एक कैंडलस्टिक जो रहती है वो ये दर्शाती है कि कोई भी कैंडलस्टिक, सपोज हर एक कैंडलस्टिक का मूवमेंट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और उसका कलर ये बताता है कि इस फाइट में उस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक में कौन जीत रहा है, बायर जीत रहा है या सेलर जीत रहा है। इस चीज को हम आगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है, ये रस्सी खींच जो हमेशा चलती रहती है बायर्स और सेलर्स के बीच में, इसको किस तरह से एनालाइज करके लोग इसे चार्टिकली पढ़ के जो भी है, मतलब ऑप्शंस ट्रेडिंग या फिर एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अपना बनाते हैं कि उस स्टॉक का या इंडेक्स का डायरेक्शन क्या होगा। इसके पहले देखिए दोस्तों, मैं फंडामेंटल और चार्ट्स के बीच में फिर से एक जो डिफरेंस, एक अलग पर्सपेक्टिव से जो मैंने बोला था आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो मैं रखना चाहता हूँ। फर्स्ट वीडियो बेसिक ऑफ स्टॉक एनालिसिस, आप जरूर उस वीडियो को देखिए अगर नहीं देखा होगा तो। उसमें मैंने फंडामेंटल एनालिसिस क्या रहता है, किसी कंपनी के बिजनेस को जानना, वो किस इंडस्ट्री में है, प्रमोटर्स कौन है, मैनेजमेंट कैसा है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ओवरऑल गवर्नेंस कैसा है। तो ये सारी चीजें मिलके उस स्टॉक का क्या बनाती हैं दोस्तों? मैं कहूंगा इट फॉर्म्स अ कैरेक्टर ऑफ दैट स्टॉक। उस स्टॉक का कैरेक्टर क्या है, बेसिकली किस बुनियादी तौर पे उसकी पर्सनैलिटी क्या है उस स्टॉक की। जैसे आपका और मेरा एक कैरेक्टर रहता है, एक पर्सनैलिटी रहती है, ये सारी चीजें मिलकर उस स्टॉक का कैरेक्टर बनाती है। लेकिन टेक्निकल्स जो हैं, जो कि है चार्ट्स, ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं स्टॉक का बिहेवियर कैसा है इन पर्टिकुलर पीरियड।
अब आप एग्जैक्टली समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। आप और मैं हो या फिर कंपनी हो, कैरेक्टर जो है वो कभी भी लॉन्ग टर्म रहता है या फिर पेरिनियल रहता है, हम जिसे कहते हैं, जिसे इजीली बदला नहीं जा सकता। और बिहेवियर जो रहता है ये शॉर्ट टर्म रहता है। आपका मूड अभी कुछ और है, 1 घंटे बाद आपका मूड कुछ और होगा, 15 मिनट बाद आपका मूड कुछ और होगा, डे के एंड में आपका मूड कुछ और होगा। तो बिहेवियर इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म वेयर एज कैरेक्टर इज लॉन्ग टर्म। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज टाइम फ्रेम से किस तरह से लिंक्ड है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस आपको एक शॉर्ट टर्म व्यू दे सकता है एक पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स का, कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है, किस तरह से वो ट्रेड करने वाला है, जिसके बेस पे ट्रेडर्स अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टॉक का या इंडेक्स का बिहेवियर 1 मिनट में कुछ और हो सकता है, 3 मिनट में कुछ और हो सकता है, 5 मिनट्स में कुछ और हो सकता है, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ में कुछ और हो सकता है। ट्रेडिंग में इस पूरे बिहेवियर को स्प्लिट कर दिया है टाइम फ्रेम्स में, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये आप लाइन चार्ट अगर आप देख रहे होंगे तो ऑब्वियस सी चीज है कि ये स्टॉक XYZ कोई भी स्टॉक हो वो इस तरह से परफॉर्म करता है। किसी भी कोई भी स्टॉक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा या स्ट्रेट लाइन में नीचे जाएगा, वो इस तरह से ऊपर नीचे जिग जैग करते हुए ऊपर जाएगा, विच इज नथिंग बट द बिहेवियर ऑफ द स्टॉक। तो इसे जरा और डीप में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये साइट, इसको भी मैं आपको, ये भी मैं आपको मेरे पहला वीडियो बेसिक ऑफ स्टॉक एनालिसिस आप देखिए, इसमें मैंने साइट्स का मेंशन किया है जहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो साइट्स यूज कर सकते हैं या फिर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो साइट्स यूज कर सकते हैं। तो ये tradingview.com ये ऐसी एक साइट है जहाँ पे आप चार्ट्स का स्टडी कर सकते हैं और अपने ट्रेड्स को इन चार्ट्स के थ्रू प्लान कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है, विच इज इंडेक्स चार्ट। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका बिहेवियर अलग अलग टाइम फ्रेम पे कैसा रहा है। तो ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगी हुई है, इसको हम कर देते हैं 1 मिनट। ठीक है, इसको मैंने कर दिया 1 मिनट। तो अब देखिए हर एक कैंडल क्या बताती है, उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस इंडेक्स का बिहेवियर। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें, ये कैंडल ऊपर से आ गई है सीधे नीचे, रेड कैंडल, और फुल कैंडल आई है, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं दोस्तों। और जितनी ज्यादा कैंडल, देखिए ये कैंडल स्टिक में क्या रहता है कि एक तो रहती है कैंडल की बॉडी, जो कि ये पूरी बॉडी है मोटी, और ये जो पतली सी डंडी ऊपर बनी है, दैट इज द विक ऑफ द कैंडल। मतलब वो कैंडल कितना ऊपर जाके वापस नीचे आई है या फिर कितना नीचे जाके वापस ऊपर आई है, इससे जो है पूरा बिहेवियर पता चलता है। अब ये पूरी कैंडल सीधा ऊपर से नीचे आई है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसका मतलब इस 1 मिनट, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 मिनट चार्ट पे सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। तो देखिए ये कैंडल नीचे बनी, इसके बाद ये कैंडल एक और नीचे आ गई, फिर यहाँ पे थोड़ी सी रुकी, फिर नीचे आ गई, फिर और नीचे आ गई। तो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग कह सकते हैं कि ये यहाँ से सिलसिला चालू हो गया नीचे आने का। अब यहाँ जो है ये आ गई नीचे। अब देखिए यहाँ जो है इसका कैरेक्टर, ये इसने यहाँ पे आके एक लो लगाया 1 मिनट पे, और यहाँ से जो है बिहेवियर इंडेक्स का फिर से बदल गया, और यहाँ से ये बनने लग गई ग्रीन कैंडल्स। मतलब यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बायर्स एक्टिव हो गए और वो लोग इंडेक्स को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बिहेवियर। अब ये सेम रहेगा, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको एक बिहेवियर देखने को मिलेगा। जैसे कि अब ये यहाँ से पूरी सेलिंग आई है, सेलर्स एक्टिव हैं, और यहाँ से फिर इस पर्टिकुलर जोन से ग्रीन कैंडल बनने लगे हैं और कैंडल ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ से जो है बायर्स एक्टिवेट हो गए। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये कैंडलस्टिक्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ये स्टॉक के या फिर इंडेक्स के बिहेवियर को अलग अलग टाइम फ्रेम में दर्शाते हैं। तो ये सिमिलरली आप देखोगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको एक पर्टिकुलर बिहेवियर दिखेगा। तो जैसे जैसे हमारे वीडियोस में प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, और इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को समझ सकते हैं, किस तरह से आप एक्यूमुलेशन जोन, डिस्ट्रीब्यूशन जोन जो रहता है उसको आप समझ सकते हैं, कैंडलस्टिक के जरिए एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अपना बना सकते हैं। तो ये कुल मिला के टाइम फ्रेम्स का इम्पोर्टेंस, आई होप दोस्तों कि ये टाइम फ्रेम का इम्पोर्टेंस क्या रहता है,
तो अगर कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है और किसी ट्रेडर को कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना, तो किसी भी ट्रेडर को कभी भी ये पता रहना चाहिए कि वो किस टाइम फ्रेम में काम करना चाहता है। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूँ तो मैं 5 मिनट का जो है चार्ट लगाऊंगा यहाँ पे, और 5 मिनट में मैं कैंडलस्टिक के मूवमेंट को यानी कि साइकोलॉजी को बायर और सेलर की ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं मेरे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम ले रहा हूँ तो मैं मुझे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं 1 घंटे का ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे 1 घंटे के टाइम फ्रेम को समझना जरूरी है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस पर्टिकुलर 1 घंटे के लिए उस ट्रेड को कैरी करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें मुझे मुनाफा हो सकता है। तो ये तो हो गई बिहेवियर की बात दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक चीज जो मैं बार बार इस वीडियो में दोहरा रहा हूँ, द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल, वो मैं आपको इस चार्ट के जरिए समझाता हूँ कि कैरेक्टर और बिहेवियर में कितना बड़ा फर्क है। ये देखिए दोस्तों, अब ये निफ्टी 50 का चार्ट है, और इसे मैं थोड़ा सा पीछे वाले सालों तक जितना पॉसिबल हो सके ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सपोज 1991 से लेके निफ्टी का क्या मूवमेंट रहा है, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये है दोस्तों कैरेक्टर निफ्टी का, और ये बीच में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 दिन के टाइम फ्रेम पे, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, ये है इसका बिहेवियर। पिछले 24 साल इज इनफ टाइम फ्रेम टू फॉर्म अ पर्सपेक्टिव और लॉन्ग टर्म व्यू कि निफ्टी का कैरेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में ही रहा है। पिछले 25 साल में अगर आप देखोगे तो निफ्टी कभी बिहेवियर तौर पे नहीं, शॉर्ट टर्म तौर पे नहीं, लेकिन निफ्टी हमेशा ऊपर ही जा रहा है, जो कि इसके कैरेक्टर को दर्शाता है। और ये ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म जो भी स्पाइक्स आप देख रहे हैं ये इसका बिहेवियर को दर्शाता है। तो दैट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आपको कभी भी एक स्टॉक का या फिर एक इंडेक्स का लॉन्ग टर्म व्यू देगा, और टेक्निकल एनालिसिस आपको एक शॉर्ट टर्म व्यू देगा। दोस्तों अब ये चीज आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, लेकिन अब एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है, जो और आपके माइंड में भी आया होगा, जिसे मैं आप जवाब देने की एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस इतना रोबस्ट है, लॉन्ग टर्म में कंफर्म इसमें पैसा बनता है, सबको पता है, ये रिलायबल टेक्निक है किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को परखने की, लेकिन फिर भी लोग टेक्निकल एनालिसिस को ही क्यों प्रेफर करते हैं। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस का। क्या है कि आप किसी भी स्टॉक को लेके या इंडेक्स को लेके एक एंट्री तो बना सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे, लेकिन आप एग्जिट प्लान नहीं कर सकते अपना बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। वेरएज टेक्निकल एनालिसिस आपको वो लिबर्टी देता है, आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप एंट्री और एग्जिट दोनों जो चीजें हैं वो प्लान कर सकें। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। मैं आपको स्टॉक चार्ट एक चार्ट दिखाता हूँ ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड का। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का हम लोग जो है 1 डे का चार्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जो है ये इलेक्ट्रिक बसेस बनाने के बिजनेस में है। तो आप समझिए कि मैंने एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट इस पूरी कंपनी को स्टडी किया, इसके बिजनेस मॉडल, इसके प्रमोटर्स और वॉट एवर पैरामीटर जो है फंडामेंटल्स के, वो मैंने 2020 में मैंने उसे स्टडी किए, और मैंने एक व्यू बनाया कि ये इसका भाव तो अभी सपोज चल रहा है फर्ज कीजिए 50 रुपीज, और एक फंडामेंटल एनालिसिस जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि बिजनेस वैल्यूएशन एक टेक्निक रहती है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो या फिर अर्निंग मल्टीपल्स, जिसके बेस पे आप लोग फ्यूचर में उस कंपनी का प्राइस क्या हो सकता है आप लोग उसे फोरकास्ट कर सकते हैं। तो फर्ज कीजिए कि मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करके डिसाइड किया कि मैं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक एक अच्छी कंपनी है, ये एक अच्छा बिजनेस में है, ये एक अच्छी इंडस्ट्री में है, बूमिंग इंडस्ट्री में है ईवी के, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करने का डिसाइड करता हूँ एट द प्राइस ऑफ 50 रुपीज। अब मैंने इसमें व्यू बनाया कि ये जो प्राइस है बिजनेस वैल्यूएशन टेक्निक से मैंने निकाला कि ये 50 रुपए का प्राइस जो है ये लगभग 400 रुपए तक जा सकता है, और 400 रुपए पे हमें
इस स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि उस लेवल के आगे ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में चला जाएगा, विच विल नॉट बी जस्टिफाइड एज पर द फंडामेंटल्स। तो अगर मैंने फंडामेंटल के डिसीजन पे ये फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे ये डिसीजन लिया, तो देखिए दोस्तों क्या होता है। अब ये स्टॉक आ गया यहाँ पे 400 रुपए पे, मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छा खासा है, विच इज ऑलमोस्ट से 9 टाइम्स मैंने बुक कर लिया 2021 में। लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये है कि स्टॉक में आगे हुआ क्या। ये स्टॉक यहाँ रुका नहीं दोस्तों, ये स्टॉक गया हाई बनाने के लिए 1000 रुपीज का, उसके बाद ये फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया, 500 तक आ गया, और फिर इसने एक तगड़ी दौड़ लगाई 2160 रुपए। फंडामेंटल एनालिसिस इस चीज को अकोमोडेट नहीं कर पाता है। ये फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको एग्जिट नहीं पता चलता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जिस बिजनेस में है, जिस इंडस्ट्री में है, उसका फिलहाल एक क्रेज चल रहा है, इन्वेस्टर्स में क्रेज है, ट्रेडर्स में क्रेज है। तो अब ये लोग स्टॉक्स को खरीदने में लगे हुए हैं सब। तो अब क्या है कि जब किसी स्टॉक में घुड़दौड़ चालू होती है तो सब लोग उसमें एंट्री करने की कोशिश करते हैं, कि फोमो नाम की चीज होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। तो एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में आने के बाद फोमो आ जाता है इन्वेस्टर्स में, वो लोग उस स्टॉक में किसी भी प्राइस पे चढ़ने के लिए रेडी होते हैं। तो उससे होता क्या है दोस्तों कि स्टॉक का प्राइस नीचे ही नहीं आता है, और इस फोमो के चक्कर में सारे इन्वेस्टर्स, जो मैंने आपको लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टॉक मेरे वीडियो नंबर 3 में जो दिखाया था, स्टॉक की वैल्यू और स्टॉक के प्राइस के डिफरेंस वाला वीडियो जो था, वो आप जरूर देखिए, इस चीज को समझेंगे आप ज्यादा अच्छे से, कि फोमो के चक्कर में इसमें इन्वेस्टर्स छलांग मार लेते हैं और ये प्राइस फिर चला जाता है ऊपर ही ऊपर, और ये आ गया सपोज यहाँ पे, और इन्वेस्टर्स यहाँ पे अभी चढ़े ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमें टेक्निकल्स के बेस पे एक एग्जिट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ठहर रहा है यहाँ ऊपर जाने। तो दिस इज द गुड टाइम एज पर द टेक्निकल एनालिसिस टू एग्जिट द स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर ये जस्ट फ्लैट हो रहा है स्टॉक। तो अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस करता तो मे बी मैं 1000 रुपए तक रुक पाता, मेरे फंडामेंटल एनालिसिस पे मैं 9 गुना रिटर्न्स लेके निकल गया। तो यही फर्क है दोस्तों कि क्या होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर्स के इमोशंस को ध्यान में नहीं लेता है, वो सिर्फ कंपनी की बुनियादी चीजों को कंसिडर करता है। लेकिन चार्ट जो है ये इन्वेस्टर्स के इमोशंस को पकड़ता है, क्या इमोशन चल रहा है एक पर्टिकुलर स्टॉक में, इंडेक्स में कितना ज्यादा हाइप है किसी स्टॉक को लेके या किसी इंडेक्स को लेके, ये हमें चार्ट पे देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों कि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। आपको जो भी मेरे वीडियोस के बारे में लगता है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ मेरे वीडियो में। आपको अगर कोई डाउट है, कोई कंसर्न है मेरे वीडियो को लेके, कोई क्वेरी है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, मैं उसका जवाब, उसका एक्सप्लेनेशन सरल तरीके में देने की कोशिश करूंगा। तो अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों तक, आपके रिलेटिव्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, उनको भी इससे कुछ फायदा हो सके। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।